गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं डिटरमिनिंग डिटरमिनेंट्स। बड़ा आसान सा बड़ा सीधा सा चैप्टर है, ठीक। एक्चुअली इसका सबसे पहली बात आती है इसका सिंबल। इसका सिंबल क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस। सेकंड थिंग, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और थर्ड, इसका जो आंसर आता है वो आंसर है कांस्टेंट वैल्यू आती है। वो वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एबीसी, एक्स वाई जेड में कोई सी भी हो सकती है। ओके, तो ये इसके लिए छोटी सी बात। अब इसमें जो खेल शुरू होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट और फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जनरली इसको डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है। डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है ए बी सी डी। तो पहले इसका मल्टीप्लाई होता है ए डी माइनस बी सी। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा इक्वल टू 1 2 माइनस 3 4 5। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 12। आंसर माइनस माइनस प्लस 20। तो इस तरह से ये होता है। नंबर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इससे लेंगे आपकी 3 रो और 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ये मतलब है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका हम किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करा देते हैं। किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड करा दिया जाता है। तो इसको हम एक्सपेंड विथ आर, चाहे पहली रो से करा दो, चाहे दूसरी रो से करा दो, चाहे तीसरी रो। तो फर्स्ट रो से कराना है। इसका पहला एलिमेंट A11, ये एलिमेंट जिस रो में हो और जिस कॉलम में हो उसे छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट रो छूटेगी, फर्स्ट कॉलम छूटेगा। A22, A23, A32, A33। फिर अगला वाला इसका साइन चलता है माइनस, इसका साइन चलता है प्लस, इस वाले का साइन चलता है माइनस। फर्स्ट रो छूटेगी, सेकंड कॉलम छूटेगा। A21, A23, A31, A33। फिर प्लस, अगले वाले का प्लस A13। फर्स्ट रो छूटेगी, थर्ड कॉलम छूटेगा। A21, A22, A31, A3। हम इस तरह से किसी भी एक रो और किसी भी कॉलम से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। तो वो एलिमेंट जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उसे छोड़ दिया जाता है। और साइन कैसे चलते हैं? इस तरह से साइन चलते हैं बेटा। ए आई जे, अगर आई प्लस जे इवन है तो साइन पॉजिटिव चलेगा, और ओड है तो साइन नेगेटिव चलेगा। और देन ये 2/2 बनने के बाद तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करा देंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 0 2 1 3 4 2। हम ये क्या लिख देंगे? एक्सपेंड विथ R1। 1, पहली रो छूटेगी, पहला कॉलम छूटेगा। 2 1 4 2। अगला साइन माइनस और खुद की वैल्यू -2। फर्स्ट रो छूटेगी, सेकंड कॉलम छूटेगा। 0 1 3 2। अगले का साइन प्लस और खुद की वैल्यू -3। फर्स्ट रो छूटेगी, थर्ड कॉलम छूटेगा। 0
2 3 4। तो ध्यान रखें साइन कंसीडर करना ना भूलें। तो 1, अब इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस प्लस 2, इसका इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस 3 0 माइनस 6। तो हम इस तरह से थर्ड ऑर्डर को एक्सपेंड करते हैं। तो ये तो कितना हो गया 0 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 18, आंसर इज 12। तो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर को एक्सपेंड कराते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। डेल्टा बराबर 2 3 माइनस 4 2 1 0 माइनस 1 0 2। ओके, एक्सपेंड विथ R1। डेल्टा बराबर 2। अब ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 फर्स्ट रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, अगले का साइन माइनस 3, फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इससे 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई 0 प्लस अगले की वैल्यू माइनस 4, पहली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस 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 प्लस। ओके, क्या बन के आया 4 माइनस 12 माइनस 4, आंसर इज माइनस 12। तो हम इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक, इस तरह से 3/3 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंड किया जाता है। इसके बाद इसमें एक छोटी सी बात और आती है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। आपको डेल्टा देगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। ओके, और हमसे पूछेगा कि इन सबका माइनर निकालो, फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो हम सबके माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसको किससे इंडिकेट किया जाएगा M11 से। इसी तरह माइनर ऑफ एलिमेंट A12, इसको M12। इसी तरह माइनर ऑफ एलिमेंट A13, इसको M13। ओके, करना क्या होता है, वो जिस रो में हो और जिस कॉलम में हो 1 1, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। A22 A23 A32 A33। अगला 1 2, पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो। A21 A23 A31 A33। अगला 1 3, पहली रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो। A21 A22 A31 A33। इसी तरह ऑल एलिमेंट्स जिसका भी आपसे पूछा जाए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, काम तो वही करते हैं कि वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसे ब्रेक किया जाता है, और आगे का साइन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होता है। जो 2/2 सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट बनेगा, उस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होगा। बस सेम इसी के अटैचमेंट में लिख देता हूं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, इसको हम इंडिकेट करेंगे M11 से।
कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 इसको हम इंडिकेट करेंगे F12 से, और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 13 इसको हम इंडिकेट करेंगे F13 से। काम वही करना है, A11 जिस रो में हो, जिस कॉलम में हो वो छोड़ दो, A22, A23, A32, A33, ओके 1 2, बस यह साइन साथ में चलेगा। माइनर में 2/2 जो डिटर्मिनेंट बनता है उसके सभी साइन पॉजिटिव चलते हैं, जबकि यहां पर साइन विद पोजीशन चलेगा माइनस। फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम A21 A22 A31 A3, इस तरह से चलते हैं। तो इनके साइन इस तरह से कंसीडर होते हैं, ए आई जे आई प्लस जे। अगर इवन नंबर हो तो साइन पॉजिटिव कंसीडर होगा, और ऑड नंबर हो तो साइन नेगेटिव कंसीडर होगा। तो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनर में सारे साइन पॉजिटिव लिए जाएंगे, इसके बाद थे, जबकि कोफैक्टर में साइन चलेंगे 1 और 1 2 इवन, 1 और 2 3 ऑड नेगेटिव। क्लियर? एक चीज और, अगर हम इसका एक्सपेंड करें तो डेल्टा वाला क्या बनेगा हमारा A11, ये क्या लिखते हैं हम, एक्सपेंड विथ R11 A22 A23 A32 A33 माइनस A12 A21 A23 A31 A33 प्लस A13 A21 A22 A31 A32। बोलो, तो ये जो लिखा हुआ है डेल्टा A11, इसकी जगह हम लिख सकते हैं M11 A12 M12 A13 M13, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11, इसकी जगह F11 माइनस माइनस प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। तो जब यहां पर माइनर आएंगे तो यहां पर साइन चलेंगे, और जब कोफैक्टर आएंगे तो वो यहां ऑलरेडी साइन आ चुका होगा, इसलिए यह सब प्लस में आए। ठीक, इनकी रिश्तेदारी ये होती है एफ आई जे बराबर -1 आई प्लस जे एम आई, ये इनकी रिश्तेदारी होती है। तो कोफैक्टर जो है ये हमारे बड़े काम का है, आगे ये काम आएगा। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर बनाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।